आजमगढ़ थाना कोतवाली में मुकदमा से नाम निकालने के लिए 70,000 रुपया लेने वाला हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को वादिनी लक्ष्मी पत्नी राजकुमार निवासी हरिश्चंद्रपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि क्षेत्राधिकारी सदर जनपद आजमगढ़ पेशी के हेड कांस्टेबल राम सोच द्वारा मुकदमे में नाम निकालने के लिए 70,000 रुपया लिया गया। इसकी जांच एडिशनल एसपी ट्रैफिक द्वारा कराई गई, जिसमें आरोप की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 503/2022 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधित अधिनियम 2018 पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा संपादित की जा रही है। घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर 26 अक्टूबर को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त हेड कांस्टेबल रामसोच पुत्र जगन्नाथ राम निवासी अख्तियारपुर थाना चितबड़ा गांव जनपद बलिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चिरकिहिट के समीप बेसो नदी पुल की रेलिंग से नदी में कूदे वृद्ध की नहीं मिली लाश, गोताखोर द्वारा तलाश जारी। 60 वर्ष के सकलदीप यादव पुत्र स्वर्गीय अक्षयवर यादव अपने साढ़ू के पुत्र शेखुपुर थाना देवगांव निवासी CHC लालगंज के चीफ फार्मासिस्ट लालमन यादव के आवास पर रहते थे। कुछ वर्षों से वो अस्वस्थ चल रहे थे। बुधवार को वो दोपहर लगभग 12 बजे घूमते हुए चिरकिहिट गांव के पास बेसो नदी पुल के पास देखे गए तो उन्हें पकड़कर वापस ले जाया गया। फिर दोबारा लगभग दोपहर 3 बजे वो घूमते हुए पुनः चिरकिहिट की बेसो नदी पुल पर पहुंचे, जहां पर अपना चप्पल और लाठी पुल की रेलिंग पर रखकर वो नदी में कूद गए। कुछ महिलाओं और पुरुषों ने यह देखकर शोर मचाया, लेकिन तब तक देखते ही देखते वो नदी में समाहित हो गए। कल उनकी तलाश करने के बाद शव प्राप्त नहीं हो सका। आज प्रातः गोताखोर को बुलाकर तलाश की जा रही है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक शव का कुछ भी अता पता नहीं चल सका है। सूचना पाकर चौकी इंचार्ज लालगंज अनुपम जायसवाल भी मौके पर पहुंच गए हैं। चीफ फार्मासिस्ट लालमन यादव, कटघर लालगंज के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि शरद यादव भी नदी के पास मौजूद हैं। समाचार लिखे जाने तक गोताखोर नदी में तलाश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा है और लोग शव प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन गोताखोर को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। आजमगढ़ में शारदा साहित्य परिषद के तत्वाधान में इंजीनियर सुयश नारायण सिंह और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोनाली सिंह का किया गया सम्मान। शारदा सहायक परिषद के तत्वाधान में रोडवेज स्थित गोल्डन फॉर्चून होटल में इंजीनियर सुयश नारायण सिंह और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोनाली सिंह का सारस्वत सम्मान किया गया। इस अवसर पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे और परिषद के अध्यक्ष प्रभुनारायण पांडे प्रेमी ने बुके देकर और माल्यार्पण करके उन्हें सम्मानित किया। उर्मिला पांडे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोनाली सिंह को बुके देकर और माल्यार्पण करके उन्हें सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य अभियंता विद्युत वितरण क्षेत्र आजमगढ़ ने कहा, इंजीनियर सुयश नारायण सिंह और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोनाली सिंह एक दक्ष इंजीनियर होने के साथ साथ काफ़ी व्यवहार कुशल भी हैं। परिषद द्वारा सम्मानित किया जाना बहुत सराहनीय काम है। अध्यक्षता कर रहे अधीक्षण अभियंता प्रथम अतुल प्रताप सिंह ने कहा, प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान जो यह परिषद द्वारा किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। इसी क्रम में साहित्यकार और पत्रकार संजय कुमार पांडे ने कहा, परिषद सदैव समाज में अच्छा काम करने वालों का सम्मान करने का काम करती है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे परिषद के अध्यक्ष और श्रमिक नेता पत्रकार प्रभुनारायण प्रेमी ने श्लोक के माध्यम से अतिथियों को आशीर्वचन दिया। देवगांव में देर रात तक डीजे की धुन पर थिरकते हुए युवाओं ने किया प्रतिमा विसर्जन, प्रशासन ने ली राहत की सांस। दीपावली के अवसर पर देवगांव क्षेत्र में स्थापित की गई सभी 3 दर्जन प्रतिमाओं का विसर्जन देर रात तक धूमधाम के साथ कर दिया गया।
आपको बता दें कि देवगांव और क्षेत्र में करीब 3 दर्जन समितियों द्वारा आकर्षक पंडाल बनाकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित की गई थी। दीपावली मेला के बाद मूर्ति विसर्जन धूमधाम से शुरू किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में युवा डीजे की धुन पर थिरकते हुए देखे गए। लगभग 1 किलोमीटर के विसर्जन जुलूस में ढोल, नगाड़ा, लाउड स्पीकर और डीजे की तेज ध्वनि के बीच इन मूर्तियों को प्रशासन द्वारा निर्धारित विसर्जन स्थल तक ले जाया गया। विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई थी। प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर आरती किए जाने के उपरांत प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया गया। इस मौके पर क्षेत्र के उत्साही युवक विभिन्न प्रकार की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दिए। बाजार में रंगारंग झांकी निकाली गई, जिसमें शिव तांडव, राधा कृष्ण सहित कई झांकी न्यू आज़ाद क्लब के द्वारा प्रस्तुत की गई। जुलूस में युवा डीजे की धुन पर थिरक रहे थे, तो वहीं रंगारंग झांकी मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। जहां लोग डीजे की धुन में मस्ती में नृत्य कर रहे थे, वहीं इन सब से अलग न्यू आज़ाद क्लब के द्वारा झांकी प्रस्तुत करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया, जिसकी लोगों ने खूब सराहना भी की। सुरक्षा के मद्देनजर बाजार में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही और कोतवाल गजानंद चौबे बाजार में भ्रमण कर लगातार हालात पर नजर बनाए रखे देखे गए। जुलूस के चलते बाजार में गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया और देवगांव बाईपास से छोटी बड़ी गाड़ियों का आवागमन कराया गया। कुल मिलाकर देवगांव की शानदार दिवाली और विसर्जन संपन्न हो गया और आमजन तथा प्रशासन ने राहत की सांस ली। लेकिन वृद्धों और मरीजों को तेज ध्वनि के बजाए गए साउंड से काफी समस्या भी हुई। देवगांव में गांगी नदी तट पर छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से हुई आरंभ। बेदी बनाने का काम हुआ शुरू। दशहरा और दीपावली का त्यौहार संपन्न होते ही छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में देवगांव बाजार के दक्षिण बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप गांगी नदी के किनारे छठ मनाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। छठ पूजा करने वाले परिवारों द्वारा बेदी का निर्माण आरंभ कर दिया गया है, क्योंकि सभी लोग बेदी पहले इसलिए बनाते हैं कि उनके पूजा करने का स्थान निश्चित रहे। विदित हो कि छठ पर्व के समय नदी पर हजारों की भीड़ होती है। तात्कालिक समस्या से निपटने के लिए हर घर की महिला द्वारा अपनी बेदी का निर्माण पूर्व में ही कर लिया जाता है और सफाई कर्मियों हेमलता रामसमुज पन्नालाल सोनकर द्वारा 2 दिन से नदी के किनारे लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मंदिर के प्रबंधक लक्ष्मी प्रसाद वर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है तथा हजारों महिलाएं पुरुष यहाँ आस्था पूर्वक आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस मौके पर अर्घ दिया जाता है और सूर्य की आराधना की जाती है। वेदी का 3 दिन पूर्व निर्माण कर लिया जाता है ताकि समस्या उत्पन्न न हो। इस मौके पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहती है तथा उपरोक्त स्थान पर मेले जैसा माहौल बन जाता है। मैं लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, जय बाबा बुढ़ऊ मंदिर सेवा समिति के प्रबंधक। ये छठ माता पूजा के लिए ये सफाई उफाई हम लोग करवा रहे हैं। 29-30 को पूजा है। इसी उपलक्ष्य में मंदिर समिति के लोग लगे हैं, राजेंद्र राम जन्म सब लोग लगे हैं। लेकिन हम सब लोग बेदी बना रहे हैं। सब लोग नीचे बेदी बना रहे हैं। मैं प्रबंधक हूँ, व्यवस्था देख रहा हूँ अपना। यहाँ मेले जैसा माहौल हो जाता है। हाँ, यहाँ मेले जैसा माहौल हो जाता है और लोग हजारों के जनसमूह में लोग इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पूजा पाठ के